नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित गरवा पे। तो आज हम शुरुआत करते हैं, रहनुमाई सभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाने की जो संभावना है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए पाए जाएंगे। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं रहनुमाई सभा। रहनुमाई सभा है, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। ठीक है। रहनुमाई सभा की स्थापना 1851 में बम्बई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तो रहनुमाई सभा की स्थापना 1851 में की गई थी मुंबई में और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी थे। तो आज हम करेंगे दादा भाई नौरोजी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी करेंगे। तो दादा भाई नौरोजी है, इनका जन्म 1825 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में। ठीक है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1917 में। 1917 से आपको याद होगा कि 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? रूस की क्रांति। ठीक है। यदि आपको पता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी तो हुई थी 1917 में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था 1789 और 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। तो धीरे धीरे हम वीडियो में सभी क्रांतियों के बारे में भी एक एक करके सभी याद कर लेंगे। ठीक। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म बम्बई में होता है और दादा भाई जो नौरोजी है वो पारसी धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से संबंधित थे? पारसी धर्म से। पारसी धर्म से संबंधित। ठीक है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि दादा भाई नौरोजी किस धर्म से संबंधित थे तो पारसी धर्म से संबंधित थे। इसी प्रकार जो रहनुमाई जो सभा थी, इनका जो उद्देश्य था रहनुमाई सभा का, इसका उद्देश्य भी क्या था? पारसी धर्म के उत्थान करना। क्या था? पारसी धर्म का उत्थान करना। पारसी धर्म का उत्थान। पारसी धर्म का उत्थान। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में कड़ी में रहनुमाई सभा की स्थापना होती है और इनका जो उद्देश्य था वो पारसी धर्म है उसका उत्थान करना, उसका पुनरुद्धार करना, पुनरुद्धार करना। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं कि सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय गणना करने वाले व्यक्ति। ठीक है। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी और कब की थी? 1867-68 में। ठीक है। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की। ठीक है। और उस समय इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो बताई थी 20 रुपये पर व्यक्ति। ठीक है। तो देखो आज हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें कार्य करते हैं और वर्तमान जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है? NSSO। ठीक है, NSO। और पहले इसका नाम क्या था? CSO। पहले इसका नाम था CSO, अब वर्तमान में चेंज करके NSSO कर दिया गया। ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना कब की थी? 1867-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताए थे। और दादा भाई नौरोजी है, इनका जन्म बम्बई में हुआ था एक पारसी समुदाय में और इनकी जो शिक्षा हुई है वो भी बम्बई में हुई। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो बार बार पूछा गया है कि भारत का व्यवहारिक पुरुष किसे कहा जाता है?
या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन्होंने 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कांग्रेस जो नाम दिया था, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, उसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो नाम है वो भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कांग्रेस जो नाम है वो भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पहले जो कांग्रेस की जो स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को होती है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को होता है। इसीलिए हम 28 दिसंबर को कांग्रेस दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना कौन करता है? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेव ह्यूम करते हैं। इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसका जो पहले नाम है वो आया करता भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस नाम दिया, संघ के स्थान पे कांग्रेस जो शब्द का प्रयोग है वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। और जो कांग्रेस है वो एक अमेरिका का शब्द है, इसका शब्द है अमेरिका का। और कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। क्या होता है? शक्तिशाली लोगों का समूह होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये भी बार बार पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी कितनी बार अध्यक्षता की? तो आपको याद करना है कि 3 बार। कितनी बार अध्यक्षता की? 3 बार अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। एक तो की थी 1888 में, 86 में, 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन था। ठीक है। और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये पहले पारसी समुदाय से बिलोंग करने वाले अध्यक्ष थे। पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले पारसी अध्यक्ष पूछ लिया जाए आपको, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और कब की थी? 1886 को कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद इन्होंने 1893 में लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। किसकी? लाहौर अधिवेशन की। ठीक है। और एक बार की थी इन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। तो 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। एक 1886 में, ठीक, 1893 में और 1906 में। और पहले पारसी समुदाय से बिलोंग करने वाले अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है जो बार बार पूछी गई है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इन पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये आपको इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है। और उन्होंने एक समाचार पत्र का भी संपादन किया था। यदि इनका समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो वो है राफ्त गोतार। गुजराती में था ये। किस भाषा में था? गुजराती में। राफ्त गोतार। ठीक है। राफ्त गोतार। और इनसे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आता है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले
प्रथम भारतीय, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, तो वो भी दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो क्या हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है। ये उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज उस जिस टाइम अपने ऑफिस पे भी ये लिखे होते थे कि इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड, तो उस समय ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन मतलब आज अपने जो लोकसभा है, इसी प्रकार ब्रिटेन में क्या हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, यानी कि लोकसभा के समान होता है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, और उसमें चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। और कब तक है? 1892 से लेकर 95, कब? 1892 से 95 में चुने गए थे। और किस पार्टी से चुने गए थे? यदि आपको ये पूछ ले जाए किस पार्टी से चुने गए थे, तो कंजरवेटिव पार्टी, उस पार्टी का क्या नाम था? कंजरवेटिव पार्टी, 1892 से 95 के बीच। ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। तो कम से कम इतनी जानकारी तो आप दादा भाई नौरोजी के बारे में रखनी चाहिए आपको, जो कि बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी सभाओं की भी स्थापना की थी। और इनको जब ये बम्बई के एक कॉलेज में अध्यापक थे, पढ़ाते थे, तब एक साथी प्रोफेसर ने इनको भारत की आशा कहा, भारत की आशा। ये उपाधि भी दादा भाई नौरोजी को ही मिली हुई थी। यदि भारत की आशा किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और ये उपाधि दी थी प्रोफेसर अलेबार ने, जो कि बम्बई में जहाँ पर दादा भाई नौरोजी पढ़ाते थे, उसी कॉलेज में पढ़ाते थे प्रोफेसर अलीबार। उन्होंने दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा कहा था। क्या कहा था? भारत की आशा। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने 1853 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। बम्बई एसोसिएशन 1853 में इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। और 1866 में लंदन इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना की। लंदन इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये थे दादा भाई नौरोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, एक बार हम इनका रिवीजन कर देंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलो हम करते हैं बात। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रहनुमाई जो सभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में। और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। और किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इनकी स्थापना की थी। और दादा भाई नौरोजी हैं, उनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारत की आशा की उपाधि भी मिली है। प्रोफेसर अलेबार ने दी थी ये उपाधि इनको। और ये पारसी धर्म से बिलोंग रखते थे, पारसी धर्म से। तो इन्होंने जो रहनुमाई जो सभा है, इसमें पारसी धर्म के उत्थान के लिए बनाई थी रहनुमाई सभा। ठीक है, और जो पारसी धर्म होता है, इनके जो मंदिर, इनको फायर्ड टेम्पल भी कहा जाता है। फायर्ड टेम्पल, क्योंकि इनमें हमेशा आग जलती रहती है। ये फायर्ड टेम्पल के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने एक धन का निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, जो बार बार पूछा गया है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यानी ड्रेन वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी
कि इसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया था किस प्रकार जो अंग्रेज हैं भारतीय जो है धन है उनको लूट कर बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, जो भारतीय धन है उनको लूट कर बाहर किस प्रकार भेज रहे हैं उनका वर्णन किया था दादा भाई नौरोजी ने, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो दादा भाई नौरोजी एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक और एक उद्योगपति भी थे, राजनीतिक के साथ साथ उद्योगपति, क्योंकि ये कपास के व्यापारी भी थे, कपास के व्यापारी, कपास का व्यापार करते थे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे राजनीतिक उद्योगपति थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दादा भाई नौरोजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।